हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिक्स इजी ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एम एस सी ई टी की तरफ से जो आपका 12th बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है 2021 के लिए, उसका सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो अब रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर लिया है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लिया था लास्ट ट्यूटोरियल में। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a flywheel is revolving with a constant angular velocity. A chip of its rim breaks and flies away. What will be the effect on its angular momentum? इंटरनेट पे इसका एक सॉल्यूशन दिया गया है। द सॉल्यूशन सेज कि जब एक चिप ऑब्जेक्ट से टूटकर अलग होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाता है। ओके, सो इस हिसाब से उसका ओमेगा इंक्रीज कर जाना चाहिए टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। बट द फ्लॉ इन द सॉल्यूशन इज फ्लॉ इन दिस सॉल्यूशन इज कि जब वो चिप रिम से अलग होता है तो अपना एंगुलर मोमेंटम लेकर जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। उसके पास जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही एंगुलर मोमेंटम वो लेकर वहां से चला जाएगा। तो कुल मिलाकर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ना कि सिर्फ व्हील का। ओके, सो टोटल व्हील का एंगुलर मोमेंटम उतना ही है जितना पहले था, लेकिन चिप के जाने से उसका एंगुलर मोमेंटम चिप के साथ चला गया, तो टोटल व्हील का एंगुलर मोमेंटम विल डिक्रीज। ओके, सिस्टम का पूरा जो चिप के साथ अगर इंक्लूड करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ व्हील का एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा। सो इस हिसाब से ओमेगा शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये दो तरह के सोल्यूशन है, एक तो मैंने जो दिया और एक इंटरनेट पे जो फ्लोट कर रहा है। सो मेरे हिसाब से इंटरनेट पे फ्लोट करता हुआ आंसर आपका गलत है। ओके, सो ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंट इट्स ओन प्लेन। तो एक आपका व्हील है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई इज गिवन 5/4 mr², ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो आपको फॉर्मूला ही पता ही होगा, आई सी एम इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई सी एम माइनस एम डी स्क्वायर। सो यहाँ आई सी एम जो है वो हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 mr² प्लस एम आर स्क्वायर एंड इट विल बिकम 9/4। यहाँ प्लस था, ये माइनस हो जाएगा ना, सॉरी। सो इट विल बिकम 1/4 mr²। ओके, नाउ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी 1/4 mr² हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आई इक्वल टू mr²/4 और इस एक्सिस के अबाउट भी आई इक्वल टू mr²/4। उन्होंने पूछा है इस एक्सिस के अबाउट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हम जानते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, mr²/4 प्लस mr²/4। तो ऐड कर देंगे, इट विल बिकम mr²/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Okay, now let's move to next question, question number 3. The question number 3 says derive an expression for maximum safety speed with which a vehicle should move along the curved horizontal road. So आपको maximum speed निकालनी है। So सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। दिस साइड mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल एंड इधर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, सो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमें कैलकुलेशन करना है और इसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा।
सो वी कैन राइट n इक्वल टू mg, और क्या लिख सकते हैं, fs मैक्सिमम के लिए, उन्होंने सिर्फ मैक्सिमम के लिए पूछा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू n होगा। और हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग लिख सकते हैं fs इज इक्वल टू m a। ठीक है, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। म्यू n इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, म्यू m g इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r m। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर। सो वेलोसिटी, सेफेस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा आपका रूट अंडर म्यू जी आर। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2। सो इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 1.2 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 है, फॉरवर्ड ड्यूरेशन टी टाइम पूछा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट है तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। सो दैट काइनेटिक एनर्जी बन जाए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाए 1500 जूल। ठीक है, सो कुछ नहीं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पास अल्फा इंटू टी हो जाएगा, सो हाफ आई अल्फा स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं या फिर पहले टी स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय आई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 1500 डिवाइड बाय 1.2 इंटू अल्फा स्क्वायर 25 इंटू 25। कैंसिलेशन करते हैं, सो 15 और 25, ये 5 बार में, ये 3 बार में, फिर 25 से 100 जाएगा 4 बार में, 12 जाएगा 0.3 बार में, सो 3 से 3 गया 10 बार में, सो ये 5 से फिर 10 गया 2 बार में, तो कुल मिला के आया हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो टी इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड इट्स रोप 5 मीटर। तो r इज इक्वल टू दिया है 5 मीटर, and it rotated in a vertical circuit about find the number of rotation per minute। हमें ओमेगा निकालना है इन रोटेशन पर मिनट। वाटर बकेट शुड नॉट स्प्लिट। सो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर जी आर होता है। ठीक है, सो ओमेगा इज इक्वल टू, वी कैन राइट वेलोसिटी अपॉन आर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 नहीं होता है, सो जी आर डिवाइड बाय आर। सो ये आ गया रूट अंडर जी अपॉन आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाय आर दिया गया है हमें, तो जी की वैल्यू 10 पुट करते हैं, और आर दिया है 5, सो रूट अंडर। ओके, सो ये आ गया √2 इंटू, उन्होंने रेडियन पर सेकेंड के जगह हमें रोटेशन पर मिनट का पूछा है, तो 60/2 पाई। आप कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, सो यू विल गेट 13.37 आरपीएम। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी वेट मास दिया है 0.5 kg, टाइड टू स्ट्रिंग प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी नीचे 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, द बॉडी स्टार्ट ट्रैवलिंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस दिया है 0.8
मीटर। फाइंड द टेंशन व्हेन द बॉडी इज एट द टॉप। जब बॉडी टॉप पे हो तो टेंशन निकालना है। तो सबसे पहले तो टॉप पे हम उसकी वेलोसिटी निकाल देंगे। सो टॉप पे वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस 4 GR। ओके, सो वी स्क्वायर हमारा 100 माइनस 4 GR। सो 4 इंटू 9.8 इंटू आर की वैल्यू है 0.8 रूट अंडर। तो ये कैलकुलेट करके रूट अंडर 68 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो 100 माइनस 4 इंटू 9.8 इंटू 0.8, तो हमारा 68.64 आता है। ठीक है, नाउ टेंशन पूछा है, तो टेंशन एट मैक्सिमम पॉइंट होता है mv² अपॉन r माइनस mg। सो फिर से वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 0.5 वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 68.64 डिवाइड बाय आर दिया है 0.8 माइनस mg। सो मास है 0.5 और जी की वैल्यू है 9.8। ओके, जी की वैल्यू है 9.8। सो कैलकुलेशन करेंगे। सो 0.5 इंटू 68.64 भागा 0.8, तो ये आ जाता है 42.9 माइनस ये आ जाएगा आपका 9.8 का होता है 4.9। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो दिस विल बिकम 38 न्यूटन। ओके, अब बाय मिस्टेक उन्होंने 3.8 न्यूटन आंसर दे दिया है, दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली वो 38 न्यूटन है। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। बाकी ट्यूटोरियल्स के लिए आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। आपको पीडीएफ और बाकी जो कंटेंट है उसका भी सोल्यूशन आपको उसी लिंक में मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।